फंक्शन में यहाँ पर आने की दावत दी और मैं शुरुआत में ही आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो 42 रेजोल्यूशन को यहाँ पर मंजूर किया गया है, मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से, हमारे तमाम लोगों की जानिब से इसका सपोर्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम 42 रेजोल्यूशन हमारी ज़िंदगी में हम इसको पूरा होते देखेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझसे ये कहा गया कि हमारे शकील साहब जो महाराष्ट्र यूनिट के आपके ज़िम्मेदार भी हैं कि मैं इन 4 पॉइंट्स पर कुछ बोलूं कि एक तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कास्ट सेंसस करवाए, दूसरा एक अलहदा ओबीसी मिनिस्ट्री को बनाया जाए और उसको बजट दिया जाए ओबीसी पॉपुलेशन के मुताबिक 50% की जो सीलिंग है उसको ख़त्म करके उसको बढ़ाया जाए। तो मैं इन 4 चीज़ों पर यही बोलना चाहूँगा कि भारत सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि आज इस देश में, हमारे वतन अजीज़ में 22% अपर कास्ट लोगों के पास 41% देश की दौलत है और उसमें ये भी आंकड़े ये बताते हैं कि टॉप 1% जिसके पास हाउस होल्ड्स हैं दौलत के एतबार से, उनके पास 25% मुल्क के पूरे एसेट्स हैं और 5% जो टॉप के लोग हैं उनके पास 46% देश की दौलत है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो मांग की जा रही है कि ओबीसी का सेंसस हो, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि अभी बताया गया कि ओबीसी का पॉपुलेशन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये क्यों कहा था कि गलत हो रहा है। ये गलत इसलिए, इसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अक्टूबर 2020 में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का आया। उससे ये मालूम हो गया कि 10% कोटा ओबीसी का जो कोटा है, ओबीसी का SC ST का कोटा को कम कर दिया है। ये भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का। उसमें यह बताया गया कि ओबीसी SC ST कोटा को रिड्यूस करके, कम करके 10% EWS कोटा में उसको दे दिया जा रहा है। और मालूम यह हुआ कि 49.5% से ये 40% पर आ गया। अब आप बताइए, नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? आखिर में ये जो 50% की सीलिंग है, ये संविधान में नहीं है। ये क्रीमी लेयर की बात संविधान में नहीं है। मैं बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि ये बनाया गया है कोर्ट की तरफ से, ये इन्वेंशन किया गया है। और अगर सरकार चाहे तो 50% कोटा को ब्रीच करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए और क्रीमी लेयर को भी सोचना चाहिए ये क्रीमी लेयर से कितना नुकसान होता है। अभी हमारे बबन राव साहब ने कहा कि जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में कहा गया है, बिल्कुल मैं उसको सही मानता हूं। पहले 50% कोटे को ब्रीच करिए, उसके बाद आप रोहिणी कमीशन की बात करिए, उससे पहले बात करना ठीक नहीं है। और आखिर में जो आपका डिमांड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ओबीसी को, SC ST को लोकल बॉडीज में मिलना चाहिए और असेंबली और पार्लियामेंट में मिलना चाहिए। मैं पूरी तरीके से आपसे कह रहा हूं कि मैं इसका साथ हूं। संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए। और याद रखिए, हमारे भारत की राजनीति का उसूल ये है, उसकी तल हकीकत ये है कि जिसके पास पॉलिटिकल पावर होगा उसी की तकलीफ को दूर किया जाएगा। अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, आप रोते रहिए, आप इस दुनिया से चले जाइए, मगर हालात बदलने वाले नहीं है। तो पॉलिटिकल पावर को हासिल करिए। ये आपके जो डिमांड्स हैं वो जेन्यून है, वो हक बजानिब है। आप अपनी पॉलिटिकल ताकत को दिखाइए ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो,
चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो इस देश पर राज करना चाहती है, उनको आपको कहना पड़ेगा जो हमारे 42 बातों को मानेगा वो हमारे वोट का हकदार होगा। मैं आप तमाम का फिर से